हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी इस बरसात में आप कौन कौन से खाद से पौधे में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके लिए मैं दो तरह के खाद बताऊंगी। एक तो होगा लिक्विड खाद, दूसरा होगा सॉलिड खाद। तो पौधे में जो होता है न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिलती। और बरसात में क्या होता है, बरसात के एक्सेस कारण तो मिट्टी में से जो न्यूट्रिशन जाता रहता है, इसके वजह से पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है और पौधे में फ्लावर आना बंद हो जाते हैं। बरसात के पानी में अच्छे से नाइट्रोजन पौधे को मिल जाती है और इस वजह से बरसात के टाइम आपने देखा हुआ होगा कि पौधे के जो नए ग्रोथ है बहुत अच्छे से होने लगते हैं। लेकिन इसमें फ्लावरिंग जो है वो कम हो जाती है या छोटे हो जाते हैं, एक दो फ्लावर आते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगी इस तरह के खाद जो है आप घरेलू तरीके से भी दे सकते हैं और बाज़ार से ख़रीदे हुए खाद भी दे सकते हैं। तो ये जो प्लांट है कंटिन्यू फ्लावरिंग लेने के लिए इसको हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे जिंक है, बोरन, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम और भी कई तरह के खाद जो है हमारे पौधे को चाहिए। और इस टाइम आप बरसात में जो सरसों खली खाद है वो नहीं दे सकते। बरसात में सरसों खली खाद देंगे तो पौधे में जो है फंगस लगने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी बरसात में आप मिट्टी में पानी डालें या खाद डालें तो मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए इसके बाद डालिए। लेकिन अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है तो अब मिट्टी में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और ये जो प्लांट आप देख सकते हैं इसके मुड़े सिकुड़े पत्ते आ रहे हैं क्योंकि इसके जो जड़ों में बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है और इसके जो ड्रेनेज होल है वो अच्छे नहीं हैं। तो इस वजह से पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन अच्छे से ले नहीं पा रहा है। तो मैंने इसको पहले से ही मिट्टी में से निकाल कर देख लिया है और इसको फिर से लगा दिया है। तो अभी जो इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो है, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और इसको अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी तभी ये अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो पत्ते जो है इस तरह हेल्दी बनाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए पौधे को कई सारे न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इसमें नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। तो गोबर खाद हो गया या वर्मी कंपोस्ट हो गया, इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन आपने कई महीनों से प्लांट की मिट्टी में कुछ भी खाद नहीं दिया है यानी कंपोस्ट नहीं दिया है तो एक दो मुट्ठी कंपोस्ट दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए इसके बाद देनी है। कंटिन्यू बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं है, तो इस टाइम आपको पौधे की मिट्टी में कुछ भी खाद नहीं डालना है। सिर्फ पौधे की मिट्टी में आप फंजीसाइड डाल सकते हैं। अगर आपके पौधे में बार बार पीले पत्ते आ रहे हैं तो उस प्लांट को आप सेमी शेड में कर दीजिए, यानी बहुत ज़्यादा बरसात के पानी में आपको नहीं रखना है। और ड्रेनेज होल ज़रूर से चेक कर लीजिए। मिट्टी में अगर बार बार पानी जमा हो जाती है तो कोई पौधा अपना न्यूट्रिशन अच्छे से ले नहीं पाता, इस वजह से प्लांट में फ्लावरिंग बंद हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर मिट्टी का जो पीएच है वो बैलेंस नहीं है तब भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती। तो ये मेरा प्लांट आप देख सकते हैं, इसमें प्लांट हेल्दी है और ग्रोथ भी कर रहा है, लेकिन इसमें कलियां नहीं बन रही है। इस वजह से मैंने इसको बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन दिए हैं और आगे मैं बताऊंगी क्या क्या मैं देने वाली हूँ। तो ये जो प्लांट है इसमें अगर फ्लावरिंग लेनी है तो फ्लावरिंग के लिए मैंने इनऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिया है जो सीवीड ग्रेन्यूल्स आता है, यानी जो सीवीड जो फर्टिलाइज़र होता है दानेदार, वो दानेदार फॉर्म में है और इसका मैंने 1 टीस्पून लिया है। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे पोटैश लिया है और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट लिया है। तो तीनों ही ज़रूरी है। पोटैश से प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आती है और जो सीवीड ग्रेन्यूल्स आता है, सीवीड फर्टिलाइज़र होता है, इसे प्लांट में जो जिंक, बोरन, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम इस तरह की चीज़ें चाहिए वो पूरा हो जाती है। नेक्स्ट है, ये है एप्सम सॉल्ट यानी जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये पौधे में देना बहुत ज़रूरी है। ये पौधे को ग्रोथ करने में बूस्ट करता है, फ्लावरिंग लाने में बूस्ट करता है, प्लांट में कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, प्लांट में जो मुड़े सिकुड़े पत्ते आते हैं वो भी ठीक करता है। तो महीने में एक बार मैग्नीशियम सल्फेट और सीवीड ग्रेन्यूल्स ज़रूर से देने हैं और साथ में मैंने पोटाश भी दिया है क्योंकि अभी बरसात का टाइम है तो मिट्टी में बार बार जो न्यूट्रिशन हम ऑर्गेनिक तरीके से नहीं दे सकते, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाला है। तो ऑर्गेनिक खाद मेरे चैनल पर आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी। ऑर्गेनिक खाद से पौधे के मिट्टी को कोई भी नुकसान नहीं होता और पौधे भी कमज़ोर नहीं बनते। तो मैं हमेशा से ऑर्गेनिक खाद इसीलिए डालती हूँ, पौधे जो हैं कभी भी बीमार नहीं होते, कमज़ोर नहीं होते। इसके लिए पौधे कंटिन्यू ग्रोथ भी करते हैं, पौधे के पत्ते शाइनी आते हैं। तो मैं इस तरह के खाद बनाकर रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने गोबर के कंडे से बनाई है खाद
और इस तरह का खाद जो है ये गोबर के कंडे से बना हुआ खाद है, मैंने कई बार आपसे शेयर भी किया है। इसको आप 6 महीने तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसमें मैंने 1 किलो गोबर खाद मिलाई है और यहाँ पे 3 लीटर पानी है, इसको डुबा कर रखा है। साथ में मैंने 1 टीस्पून गुड़ मिलाई है और इस खाद को आप अपने हर एक पौधे में डाल सकते हैं। इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, आपके पौधे में कभी भी ग्रोथ की कमी नहीं होगी और मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जो जीवाणु हैं वो बने रहेंगे। नेक्स्ट मैं बताऊंगी फ्लावरिंग के लिए। और आपके पास ऐसी चीज़ें बहुत सारे पड़े हुए होते हैं जो हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। ये है केले का छिलका। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और आपको ये केले के छिलके को कभी भी नहीं फेंकना है। तो बरसात के टाइम आप पौधे में जो डायरेक्ट केले के जो छिलके हैं इसको इस्तेमाल नहीं करना है, आप इस तरह लिक्विड तरीके से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 केले के छिलके लिए हैं और मैं हमेशा से जार में बनाकर रख देती हूँ, ज़्यादा करके 5 लीटर के जार में। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए 1 ही केले के छिलके लिए हैं और मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ ये है चाय की पत्ती। ये है फ्रेश चाय की पत्ती। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है, साथ में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही हैं। तो इस तरह के खाद आप अपने पौधे में ज़रूर से दीजिए। मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर पानी में इसको डुबो कर रखा है 2 दिन के लिए। अगर आप ज़्यादा करके बनाना चाहते हैं तो अगर आप 5 लीटर खाद एक साथ बना रहे हैं तो कम से कम आपको 10 केले के छिलके चाहिए, साथ में कम से कम 5 टीस्पून आपको चाय पत्ती चाहिए। इसके बाद आप 5 लीटर पानी में इनको डुबा कर रखिए। कम से कम 2 दिन इसको ढक्कन लगा कर रखना है और इसके बाद छान के ही निकालना है, यानी छलनी से आपको अच्छे से छान लेना है। कोई भी कण जो है मिट्टी में जाना नहीं चाहिए, तभी ये पौधे को फ़ायदा करेगा, नहीं तो पौधे को नुकसान भी कर सकता है। तो केले के छिलके में जो न्यूट्रिशन होता है वो पोटेशियम का भंडार होता है और आप इस बरसात में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ आप हल्दी पाउडर मिला सकते हैं या तो वुडेश मिला सकते हैं या फंजीसाइड मिला सकते हैं। तीनों में से कोई भी अगर आप मिला देते हैं तो ये पौधे को कभी भी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन आपके पॉट की मिट्टी सूखी है और धूप बहुत अच्छे से निकल रही है तो ये कंडीशन जो है पौधे में फर्टिलाइज़र देने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सही होता है। तो बरसात के टाइम क्या होता है, मिट्टी हर वक्त गीली रहती है, तो इस टाइम आपको केले के छिलके का फर्टिलाइज़र नहीं देना है। लेकिन जब मिट्टी सूख जाए, 3-4 दिन से बारिश रुकी हुई है और बिल्कुल भी अच्छे से धूप निकल रही है, तो उस टाइम आप केले के छिलके का खाद बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया खाद है ये चाय पत्ती और जो केले के छिलके का खाद, और इसको मैं हमेशा से स्टोर करके रख देती हूँ जार में बनाकर। बहुत ही बढ़िया होता है और आप अपने हर एक फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, सभी प्लांट में डाल सकते हैं। सिर्फ इंडोर प्लांट में नहीं डालना है। जो प्लांट फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, इनको आप आउटडोर रखिए, धूप में रखिए और इनमें आप बहुत अच्छे से इनको दे सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ गुड़हल के जो पौधे होते हैं, नए पौधे हैं, तो आपको इस तरह के खाद बरसात में नहीं देना है। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो सिर्फ नर्सरी से लाए हुए नए नए पौधे हैं, इनको आप सेमी शेड में रखिए। बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है। तो अगर पौधे की केयर आप अच्छे से करते हैं तो कभी भी प्लांट में फ्लावरिंग की कमी नहीं होती। और ये जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं ये साल भर फ्लावरिंग करते हैं और मैं आपसे शेयर भी करती हूँ मैं प्लांट की कैसे देखभाल करती हूँ, कौन सी खाद डालती हूँ। तो सीज़न के मुताबिक ही खाद होता है और इसी को अगर आप फॉलो करते हैं, प्लांट की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही खाद डालते हैं, तो पौधे में कभी भी कोई नुकसान भी नहीं होगा और प्लांट अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो जो हम बाज़ार से महंगे खाद, इनऑर्गेनिक खाद लाते हैं, जो पोटाश है, जैसे डीएपी है, इस तरह की चीज़ें आपको मिट्टी में बार बार नहीं डालना है। तो इस तरह के खाद मिट्टी में जमा हो जाते हैं और पौधे को नुकसान भी करते हैं। तो आपके कोई भी पुराना गुड़हल का पौधा है जो फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उस प्लांट को नई मिट्टी और नई खाद देकर फिर से लगा दीजिए। बरसात में ये प्लांट फिर से ग्रोथ करना शुरू करेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे प्लांट की रिपोर्टिंग भी किया है और बरसात में आप बहुत सारे कटिंग भी लगा सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।